तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है बेंगलुरु मेट्रो से या कहीं तो नम्मा मेट्रो से, जहां पर एक सिग्निफिकेंट फेयर हाइक देखा गया है यहाँ के टिकट प्राइसिंग के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों पहले जो मैक्सिमम टिकट प्राइस 60 रुपीज की थी उसको बढ़ाकर 90 रुपीज तक कर दिया गया है। वैसे जो मिनिमम फेयर है 10 रुपए का वो अनचेंज्ड है, लेकिन 25 किलोमीटर के आगे जो जर्नीज है अब 90 रुपए कॉस्ट करेगी। करेंटली जो BMRCL है वो डेली का 2 करोड़ रुपए जमा कर रही थी, और अभी जो इंक्रीज प्राइस हुआ है इसके जैसे इनको उम्मीद है कि तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख से 3 करोड़ के बीच में ये बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर डिसीजंस लेने के पीछे ये बताया गया है कि ओवरऑल पैसेंजर यूजर्स मेट्रो का बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे लोग जो है पे भी कर सकते हैं और मेट्रो को चलाए रखने के लिए ये फेयर स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अब इसके वजह से दोस्तों जो है बेंगलुरु मेट्रो काइंड ऑफ देश के अंदर चल रही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेट्रोस की लिस्ट में आ गई है। ऐसा है कुछ मेट्रोस अगर हम बात करें जैसे दिल्ली की एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो, तो वो इससे भी थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन वो एक बहुत ज्यादा अलग यूज केस वाली बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड वाली एक अलग मेट्रो है। ये एक नॉर्मल मेट्रो है जिसकी कीमत अभी इसके बाद सेकंड नंबर पे आ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो JSW ग्रुप से, जिन्होंने अनाउंस किया है एक इन्वेस्टमेंट जो है ₹16,000 करोड़ की, और ये इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल होगा एक 1600 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और ये बनेगा सलबोनी वेस्ट बंगाल के अंदर। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट BGBS 2025 के इनॉग्रेशन के दौरान ये एक बड़ी अनाउंसमेंट JSW के द्वारा की गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो एक न्यू इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करेंगे दुर्गापुर एयरपोर्ट के पास में, और उनका जो सीमेंट ग्राइंडिंग फैसिलिटी ऑलरेडी है सलबोनी में, वहाँ पे जो जमीन उनकी बची है वहाँ पर ये एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा। ये प्लांट जो होगा ये 2 800 मेगावाट के प्लांट्स के साथ बनेगा, जो बेसिकली सुपर या /अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल डोमेस्टिक ओल्ड बेस थर्मल पावर प्लांट्स होंगे, और बिजली इनसे WBSEDCL खरीदेगी। अगली खबर फिर से बंगाल से आ रही है, जहाँ पर इसी समिट के दौरान जो है टोटल इन्वेस्टमेंट्स की एक नंबर बाहर आया है जो कि है ₹4.4 लाख करोड़ का। तो यहाँ पर जो है अश्योरेंस दिया गया है कि ये सेफेस्ट एंड स्मार्टेस्ट प्लेस है टू इन्वेस्ट फॉर कंपनीज इन बंगाल। यहाँ पर दोस्तों पिछले साल 23 में 3.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर जो है बड़ा है। यहाँ पे दोस्तों बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 50,000 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज के है। JSW की खबर हमने देखी, हर्षवर्धन नीतू या जो अंबुजा सीमेंट के ग्रुप है उनकी कंपनीज के द्वारा भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉमिस किया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ITC से, जो इंडियन टबैको प्रोडक्ट्स कंपनी है, और इन्होंने अनाउंस किया वेडनेसडे को कि उनका जो ग्लोबल एक्सीलेंस सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके मेट्रोपोलिस में, वहां पर वो इनॉग्रेट कर रहे हैं एक डेटा सेंटर। तो ये सब काम तो इनके हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर ये एक इनोवेशन सेंटर भी खुला है जहाँ पर ये इनके और कुछ एक्सपांडिंग फील्ड्स में काम करेंगे। वैसे इनका जो ये सेंटर है यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, इन पे भी काम होता है। IT एक्सपेंशन ज्यादा तेज से चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की है कि आने वाले समय में उनकी जो हॉस्पिटैलिटी स्पेस है ITC के जो 5 स्टार होटल्स है उसको वो और एक्सपांड करेंगे, और इसके लिए 7,500 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल के अंदर वो आगे जाके इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अगली खबर दोस्तों त्रिपुरा से, जहाँ की गवर्नमेंट ने साइन किए हैं कई सारे MOUs वो 3,700 करोड़ रुपीस, और ये सारे के सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के जरिए आए हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और IT के अंदर है। जो त्रिपुरा स्टेट है इन्होंने भी एक 2 दिन का बिजनेस कॉन्क्लेव रखा था, और त्रिपुरा को एज अ पीसफुल एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट इन्होंने मार्केट किया था। जो इंडस्ट्रियल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आए हैं वो भी मेनली रबर, बैम्बू, टूरिज्म, अगार प्लांटेशन, इन सब सेक्टर्स में आए हैं, और टूरिज्म वगैरह में। यहाँ पर दोस्तों उम्मीद ये है कि ये सब जो फ्रूटफुल पॉलिसीज के वजह से आने वाले इन्वेस्टमेंट्स है ये रियलिटी में कन्वर्ट होंगे, और नॉर्थ ईस्ट में भी बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक जनरेशन की चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगी। अगली खबर दोस्तों जो आई वो है ब्रिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जहाँ पे जो एक बहुत आइकॉनिक केबल स्ट्रीट ब्रिज पिच किया जा रहा था सिटी के द्वारा, वो थोड़ा जो है डिलेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मुंबई की अगर हम मैप को देखें तो एक मड आइलैंड करके इलाका है जो मेन मुंबई से थोड़ा कटा हुआ है वाटर बॉडी और मैंग्रोव से, जिसकी वजह से यहाँ पे जाने के लिए बहुत डिफिकल्टी आती है, और इसी रीजन की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पे अब तक हुआ नहीं है। फेरीज के जरिए जाना पड़ता है, रोड बहुत घूम के है। तो यहाँ पर जो है एक केबल स्ट्रीट ब्रिज बनाने के लिए पिछले साल 3,984 करोड़ का एक प्रपोजल दिया गया था, जो कि ऑब्वियसली समझ सकते हो अगर छोटे ब्रिज इंटरसिटी ब्रिज की बात करें तो बहुत ज्यादा महंगा ब्रिज है। लेकिन ब्रिज इस और उम्मीद थी कि इस साल के बजट में इसको जो है कहीं ना कहीं पैसा मिलेगा, लेकिन सिर्फ 19.75 करोड़ रुपीस का एक टोकन प्रोविजन इस ब्रिज के लिए किया गया है। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए टेंडर 2019 में फ्लोट किए गए थे, लेकिन यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने सिविक अथॉरिटीज का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था और बोला था कि ब्रिज को रीडिजाइन किया जाए कम एनवायरमेंटल इंपैक्ट के हिसाब से। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से। तो दोस्तों मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दी थी कि साबरमती रिवर का डेवलपमेंट फ्रंट जो है वो आगे आगे बढ़ते हुए और कई किलोमीटर तक बढ़ने वाला है, और अभी कुछ खबरें मिली है कि न्यू रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होगी।
होगी। तो यहाँ पर ये पता चला है कि विवेकानंद ब्रिज और नेहरू ब्रिज जो है अभी अहमदाबाद में, यहाँ पर एक 27,000 स्क्वायर मीटर का पार्सल है, तकरीबन 6,300 स्क्वायर मीटर्स का एक और पार्सल है बीजी पार्क के पास में, एक 7 एकड़ का पार्सल है रिवर साइड सेवरीज के पास में। यहाँ पर जो है अलग अलग चीजें डेवलप की जाएगी, जहाँ पर एक विजीन सेंटर होगा, मतलब मल्टीपल रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे अच्छे क्लास के। यहाँ पर आउटडोर डाइनिंग, एक्सपेंसिव सिग्नेचर रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए जाएंगे। साथ साथ ये भी प्रमोट किया गया है कि टनल बनेगी इस रीजन में, जहाँ पे वो अंडरग्राउंड होगी और उसके ऊपर डेवलपमेंट किया जाएगा। तो जो रोड फिलहाल नदी के बगल बगल से जाते हैं रिवर फ्रंट के पास में, उसको एलिमिनेट होते हुए नीचे से गाड़ियां गुजर जाएगी, ऊपर का स्पेस लोगों के लिए अवेलेबल होगा। आज के एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो आयुष्मान जोशी पूछते हैं, इज मुंबई मोनोरेल स्टिल रेलेवेंट फॉर द सिटी एज मोर मेट्रो लाइन्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट ऑपरेशनल इन 2 to 3 years और शुड इट बी स्क्रैप्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ मेट्रो इन अ सिमिलर रूट। देखो सेंस बिल्कुल भी नहीं बनता है कि इसको स्क्रैप करके कुछ नया बनाया जाए, क्योंकि बहुत पुराना प्रोजेक्ट नहीं है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमलाइंस की बात करें तो। दूसरी बात, जो मोनोरेल है इसका यूजेज जो है जब से लाइन पूरी बनी है तब से एवरी सिंगल मंथ बढ़ता ही जा रहा है। और आज मोनोरेल जो 30-40 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे चल रही है उसमें भी डिसेंट क्राउड देखने मिलता है मॉर्निंग इवनिंग टाइम के दौरान, जो कि एक अच्छी बात है। साथ साथ न्यू मोनोरेल के रिक्स को भी ऑर्डर किया गया है। करेंटली मोनोरेल का रूट, अगर हम पूरे रूट की बात करें जेकब सर्कल से लेके वडाला तक, तो ये रूट ऐसा नहीं है जहाँ पर ट्रैवल लोग नहीं करते, ट्रैवल लोग करते हैं। मोनोरेल सक्सेसफुल नहीं हो पाया इस कारण क्योंकि पहले बहुत फालतू रूट खुला जिसने से व्हाइट एलिफेंट बनाया, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, और फिर ऑलमोस्ट 10 साल बाद में दूसरा सेक्शन खुला जिसके बाद में जो है कहीं ना कहीं ये लाइन शुरू हुई, लेकिन व्हाइट एलिफेंट का थप्पा जो है इसके ऊपर लगा रह गया। तो अभी जो नए रेक्स भी टेस्टिंग में आ रहे हैं, उसके बाद में और का भी ऑर्डर है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के चक्कर के में जो है ये लाइन बढ़ेगी। और उसके हिसाब से अगर मेट्रो से इसके कनेक्शंस भी कहीं पे होते हैं, फॉर एग्जांपल ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इसके कनेक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पर जो है लोग मेट्रो हो या मोनोरेल, इन द एंड ऑफ द डे वो एक एलिवेटेड मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसकी कैपेसिटी मोनोरेल में थोड़ी कम है। तो यहाँ पर उसको गिराओ, फिर वहां पे नई मेट्रो बनाओ, ये कॉस्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, यूजेज के हिसाब से बिल्कुल भी एक अच्छा वायबल ऑप्शन नहीं बनकर आता। उसमें एक और बात ये समझना है कि आपने सवाल में पूछा है सिमिलर रूट, तो सिमिलर रूट पे अगर ये जो मैंने सारी चीजें कही, सेम मास रैपिड, एलिवेटेड, ग्रेड सेपरेटेड ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल है, तो उसको निकाल के मेट्रो बनने से क्या वो अचानक रात भर में देश की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्राउड वाली मेट्रो लाइन नहीं बनेगी। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।